उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजा श्रियराज शिवराज सिंहो राजियो राज सुभोग तंत्र अर्हन्त्य लक्ष्मी पुनरात्म तंत्रो देवासुरोधार सवेर राजो देवासुरोधार सवेर राजा। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जीवन को आलोकित करने वाली, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप हमारे जीवन में जलाने वाली वह अलौकिक विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प बरौनी मध्य प्रदेश से श्रीमती अल्पना जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जीवन अच्छा उन्हीं का होता है जिनकी सोच अच्छी हुआ करती, जो अपने स्वयं के बारे में और सभी प्राणियों के प्रति जो अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे भाव रखता है,
वो ही अपने जीवन को अच्छा कर पाता। मात्र बहिरंग साधनों से, पैसा, धन, मकान, नाम, शोहरत, इतनों से किसी का जीवन अच्छा नहीं होता। वास्तविकता में जीवन अच्छा करने के लिए जब तक व्यक्ति के अंतरंग में उसकी सोच, उनके विचार, उसका मन सच्चा और अच्छा नहीं है, तब तक उसका जीवन अच्छा न सच्चा हो सकता। इसलिए सबसे पहले जीवन को अच्छा करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए व्यक्तियों को अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी परिस्थिति है, जो कुछ भी है, वह तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। पर उस वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को हम किस प्रकार से बर्ताव करते हुए जीते हैं, या उन परिस्थितियों के साथ हम किस प्रकार से डील करते हैं, किस प्रकार से उन परिस्थितियों के समय में अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि मेरा जीवन अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि मात्र भगवान के सामने बैठकर भी जाप करने से मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊं, मेरी सोच अच्छी हो जाए, इतना कहने से और बार बार भावना भाने से भी अच्छाई हो, अच्छा जीवन हो ज़रूरी नहीं है। अच्छा बनने के लिए अच्छा सोचना भी पड़ेगा और अच्छा सोचने के लिए अच्छा करना भी पड़ेगा। जब तक व्यक्ति अपने मन, वचन, काया से अच्छे कार्यों में संलग्न होने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। बहुत सारे जीव ये सोचते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक देवशास्त्र गुरु की पूजा, आराधना, स्वाध्याय आदि सब कुछ कर रहे हैं, पर मात्र इन बहिरंग शरीर से होने वाली क्रियाओं से जीवन अच्छा नहीं हो। इन क्रियाओं के साथ साथ अगर हमारे प्रति, हमारे भीतर दूसरे जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं है, जो हमसे दीनहीन हैं, उनके प्रति करुणा के भाव, दया के भाव नहीं है, हमसे जो श्रेष्ठ है उनके प्रति प्रमोदित भाव नहीं है, और विपरीत परिस्थिति में भी माध्यस्थता धारण करने के भाव नहीं है, तब तक जीवन में अच्छाई नहीं आ सकती। जीवन में अच्छाई लाने के लिए या जीवन को अच्छा करने के लिए हमें इन 4 मूल सूत्रों को जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। जितने संसार के जीव हैं वे दुखों से दूर हो जाए, ये जो भावना हम भा रहे थे, इस भावना से हो ना हो, उनका कल्याण हो नहीं हो, वे अच्छे हो नहीं हो, सुखी हो नहीं हो, पर दूसरा अच्छा हो, दूसरा सुखी हो, इस भावना से हमारा जीवन तो नियम से अच्छा और सुखी हो सकता है। इसलिए पहला सूत्र, अगर जीवन में अच्छा होने का पुरुषार्थ करना है तो उसका नाम है मैत्री। अगर सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, सभी को अपने जैसा ही जीव द्रव्य, धर्मात्मा समझने का पुरुषार्थ करेंगे, तो नियम से हमारी उस अच्छी सोच के कारण से मेरा जीवन भी अच्छा होगा। क्योंकि शरीर से अच्छा कार्य करने वाले संसार में अधिकांश जीव है, वचनों से भी माया परिणामों के साथ युक्त होते, मायाचारी के साथ सुंदर वचनों का प्रयोग करते हुए भिन्न भिन्न भाषा करने वाले अच्छे वक्ता भी संसार में बहुत है, पर अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए मात्र अच्छा शरीर, अच्छा वचन की आवश्यकता नहीं है, अच्छी सोच, अच्छे मन की भी आवश्यकता। इसलिए जितनी अच्छी दूसरों के प्रति सोच रहेगी, जितना दूसरे जीवों के प्रति हमारे मैत्री के भाव रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन भी अच्छाई की ओर बढ़ता जाएगा। इसलिए सभी जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ आदि जो 4 आगम्य आचार्य भगवंतों ने सूत्र प्रदान किए हैं, उनको जीवन में उतारने के साथ अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से प्राप्त करने की और अपनी सोच को भी अच्छी करने की, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जिसने अपनी सोच को सकारात्मक किया है, अच्छा बनाया है, वह अपने मानसिकता के साथ अच्छी मनस्थिति को प्राप्त करते करते नियम से परिस्थिति को भी अच्छा करने का पुरुषार्थ कर लेता है, और जिसकी मनस्थिति और परिस्थिति दोनों अच्छी हो जाती है, उसका जीवन भी अच्छा होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमीषा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में सोने या चांदी के द्रव्य चढ़ाने का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि वहाँ के पुजारी या बंदर ले जाते हैं। तो क्या यह उचित है
या हमें सोने या चांदी की द्रव्य की जगह उतनी राशि का दान देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सोने चांदी आदि के द्रव्य चढ़ाने का प्रचलन है वह मात्र आज का नहीं है। पूर्व काल में भी गजमुक्ता, मोती, हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि सब कुछ चढ़ाया जाता था। कुछ बीच के काल के अंतराल में वह चढ़ाना कम हो चुका था और वर्तमान में पुनः वह प्रचलन में आ रहा है, ये परम सत्य। पर ये बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो भी द्रव्य, चाहे वह सामान्य चावल आदि द्रव्य क्यों ना हो या सोने चांदी के चावल फूल आदि क्यों ना हो, जो भी द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं उन द्रव्यों में चढ़ाने वाले के किंचित भी राग होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिस समय वह द्रव्य हम देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ा देते हैं, चाहे क्षेत्र में हो, मंदिर में हो, अन्य कहीं भी हो, हमारे लिए तत्क्षण से वह द्रव्य निर्माल्य बन जाता है। और निर्माल्य की क्या व्यवस्था हो रही है उसको किसी भी प्रकार से परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति द्रव्य चढ़ाते हुए, चाहे सोने की चांदी की द्रव्य हो या सामान्य द्रव्य भी क्यों ना हो, माना कि 10 रुपये का श्रीफल चढ़ाते हुए भी व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैंने तो 10 रुपये का श्रीफल चढ़ा दिया, अब कोई माली उठा ले जाएगा क्या, कोई बंदर आदि उसको खा रहा है। अगर इस प्रकार का विकल्प है तो आपने चढ़ाया हुआ द्रव्य किंचित भी कार्यकारी हो ही नहीं सकता। आपकी कहीं ना कहीं लोभ कषा उसमें अटकी हुई है कि मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, उसका उपयोग क्या होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने जो द्रव्य चढ़ाया है आपके लिए निर्माल्य था, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था तो बनेगी। चाहे माली उठा के ले जाए, बंदर ले जाए या कुछ भी हो जाए, वह एक चढ़ाने वाले का या जो उसे चढ़ा रहा है उस भक्त की जिम्मेदारी नहीं है कि उसका क्या होना चाहिए। अगर चढ़ाते समय उस द्रव्य के विषय में हमारा विचार आ रहा है कि मैं सोने चांदी के द्रव्य चढ़ा रहा हूँ या मैं कोई भी सामान्य भी द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, इसको माली ले जाएगा तो क्या करेगा, माली के घर में जाएगी या बंदर त्रियंच खा रहा है या उनके लिए मैं निर्माल्य दे दूँ आदि किसी रूप भी अगर उसकी व्यवस्था का परिणमन चल रहा है तो ये पक्का मानना कि वहाँ हमारी दृष्टि भगवान पर नहीं अपितु जो उसको प्राप्त करने वाला है उस माली, बंदर आदि पे दृष्टि अधिक जा रही। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ हमारा अभिप्राय, हमारा मन, हमारे परिणाम, हमारे भाव जाते हैं, फल भी बिल्कुल हमें वैसा ही मिलेगा। माना कि भगवान के सामने हमने द्रव्य चढ़ाई और द्रव्य चढ़ाते समय हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, माली दिख रहा है, बंदर दिख रहा है कि भगवान के चढ़ाई हुई द्रव्य को माली बंदर ले जा रहा है, तो वहाँ पुण्य की जगह हम पाप भी हो सकता है बांध रहे हैं। क्योंकि हमें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से द्रव्य समर्पित करनी थी, चाहे चांदी की हो चाहे सामान्य हो। जो द्रव्य हमने चढ़ा दी तत्क्षण से, जिस क्षण से हमने उसको चढ़ाने का भाव किया है उसी क्षण से वह हमारे लिए निर्माल्य भी हो चुका है। इसलिए निर्माल्य की व्यवस्था कौन उठा ले जा रहा है, उसका बाद में क्या हो रहा है, उसका विकल्प किंचित भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर चढ़ाते समय भी विकल्प है, चढ़ाने के बाद भी आपको विकल्प सता रहा है, तो वह हमारे लिए द्रव्य चढ़ाना किसी भी प्रकार की हो, चाहे कीमती हो या सामान्य हो, वह दोनों से भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारी लोभ कषाय वहाँ पर प्रति समय चल रही है। जो भी भगवान की पूजा या द्रव्य आदि चढ़ाने की व्यवस्था है, उसके पीछे विशेष रूप से अंतरंग लोभ कषाय का उपशमन करने की मुख्य भावना और मुख्य दृष्टि होने के कारण से ये सब कुछ क्रियाएं बताई गई है। और द्रव्य चढ़ाने के उपरांत भी अगर हमारे भीतर उस द्रव्य के प्रति राग है, ममत्व है कि उस द्रव्य का क्या हो रहा है, कौन ले जा रहा है, उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निर्माल्य की व्यवस्था, निर्माल्य का मन से उपभोग करने रूप हमें दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए हमने जब चाहे सोने चांदी की द्रव्य हो, भले ही वो कीमती है माना कि, पर फिर भी हमने जब चढ़ा ही दिया है, अब हमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे माली ले जा रहा है कि बंदर ले जा रहा है। हमने अपना काम किया। अगर इस बात का विकल्प है कि सोने चांदी की है, कीमती है, माली ले जाएगा, तो आप उससे अच्छा है सामान्य ही द्रव्य चढ़ा दे। और सामान्य द्रव्य चढ़ाने में भी अगर हमें ये विकल्प हो रहा है कि माली इतनी सारी द्रव्य ले जाएगा या इसको ये व्यवस्था बन रही है, तो परिपूर्ण रूप से हमें पुण्य की जगह हम उस पाप को ही आश्रवित कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले समय के लिए दुखदायी कारण बन सकता है।
इसलिए हमने चढ़ाई द्रव्य हमारे लिए निर्माल्य थी, चढ़ाते समय भी उसके प्रति विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। हमें 3 लोग के नाथ को देखना था, देवशास्त्र गुरु को देखना था, उनको देखकर हमारी लोभ कषाय को हमें वहाँ उपशमन करने के लिए ये द्रव्य आदि चढ़ाने की व्यवस्था है। इसलिए लोभ कषाय का उपशमन करते हुए, द्रव्य की व्यवस्था को ना समझते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमने चढ़ा दिया, हमने अपना काम कर लिया। अब मंदिर के व्यवस्थापक है, क्षेत्र के व्यवस्थापक है, वो उस विषय में समझे और सही निर्णय और सही उसकी व्यवस्था बनाए, क्योंकि हमारा काम चढ़ाना है और व्यवस्थापक का काम व्यवस्था बनाना है। उसके प्रति जो ये भी विचार आपने रखे हैं कि उसके अलावा अन्य प्रकार से धनराशि का दान दे रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अगर हमारे भाव कैसे है, अभिप्राय क्या है, उन अभिप्रायों से ही पुण्य पाप का आश्रय होता है। इसलिए हमें द्रव्य चढ़ाते समय विकल्प आ रहा है, हम सामान्य चढ़ाए, जितनी राशि देनी है उस राशि को हम प्रदान करें, आदि अनेक प्रकार से हम उस राशि का भी और सबका सदुपयोग कर सकते हैं। पर चढ़ाते समय हमें विकल्प करते हुए किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य नहीं चढ़ानी चाहिए। यही निर्माल्य से बचने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूर्ण शुद्धि से चौका लगाने पर भी मुनिराज शुद्धि क्यों बुलवाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जो चौका लगाया है या जो भोजन आपने बनाया है वह आपने बनाया है, चौका आपने लगाया है, ना कि मुनिराज ने लगाया। मुनिराज को कैसे पता होगा कि आपने शुद्ध बनाया है कि नहीं बनाया है, आपने कितनी शुद्धि बरती है, ये मुनिराज नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास भी नहीं करते। आगम में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब अवधिज्ञानी मुनिराज भी आहारचर्या आदि के लिए जाते हैं, तब वह अपना अवधि ज्ञान नहीं लगाते हैं, मात्र मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा ही वह आहार आदि ग्रहण करने के लिए किसी श्रावक के घर में या सदगृहस्थ के घर में पहुंचकर आहार आदि ग्रहण करते। इसलिए भले ही आपने कितनी ही शुद्धि से बनाया है, पर मुनिराजों को शुद्धि से बना है कि नहीं बना है इसका बोध कैसा होगा। इस कारण से मुनिराज श्रावकों से शुद्धि बुलवाते हैं कि हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब तक श्रावक उस शुद्धि को नहीं बोलता है, तब तक मुनिराज आहार भी ग्रहण नहीं करते। मात्र भोजन की ही शुद्धि वहाँ अनिवार्य नहीं है। आपने पूर्ण रूप से शुद्धि के वस्त्रों के साथ शुद्ध भोजन तो बना लिया, माना कि आपके भाव शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो आपका दिया हुआ दान भी तुम्हारे लिए शुद्ध फल देने वाला नहीं हो सकता है। साथ साथ दूसरी बात, दूसरा पहलू ये भी समझने की आवश्यकता है, आपने तो दान शुद्ध भावों से, शुद्ध वस्त्रों से और शुद्ध द्रव्यों से बनाया है, ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर जो समिति का पालन मुनिराज करते हैं वह मुनिराजों की समिति है, ना कि श्रावकों की समिति है। जैसे ऐष्णा समिति का स्वरूप कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, 46 दोषों को टालते हुए उन शुद्ध भोजन को ही मुनिराज ग्रहण करते, और उन 46 दोषों को टालते हुए आपने भोजन बनाया है कि नहीं बनाया है, ये पूछने के लिए भी मुनिराज वहाँ पर श्रावकों से या चौके आदि वालों से, गृहस्थों से शुद्धि बुलवाते हैं, जिसका अभिप्राय क्या किसी श्रावक को या किसी गृहस्थों को परेशान करना नहीं है, अपितु मुनिराज के स्वयं के उन 46 दोषों से रहित ऐष्णा समिति का पालन करने, महाव्रतों का पालन करने का अभिप्राय। और उस महाव्रतों के पालन करने के निमित्त से जो ऐष्णा समिति के साथ नौदा भक्ति का भी व्याख्यान प्राप्त होता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। जब तक मुनिराज उस नौदा भक्ति को पूर्ण नहीं देखते या नौदा भक्ति उनके लिए पूर्ण नहीं होती, तब तक वह किसी भी सदगृहस्थ के यहाँ आहार ग्रहण नहीं करते। वे रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं होते, अपितु श्रावकों की भक्ति के भूखे होते हैं। जहाँ उनके लिए ये नौदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति मिलती है, वही सदगृहस्थ के यहाँ वह भोजन आहार आदि ग्रहण करते।
इसलिए उस नौदा भक्ति के अंतर्गत भी पड़गाहन, उच्चासन, पूजा, पाद प्रक्षालन और उसके उपरांत जो अंतिम में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, ये जो शुद्धि बोलने का रिवाज है, ये मात्र किसी को परेशान करने के लिए या एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं तथ्य और सत्य है। पहला नौदा भक्ति, दूसरा ऐष्णा समिति का 46 दोषों से रहित होना और शुद्धि से आपने बनाया था। मुनिराज कितनी शुद्धि से बनाए देखने नहीं आए थे, इसलिए उनसे ये पता करना ये भी आवश्यक है। इसलिए मुनिराज श्रावकों के घर पहुंचने के उपरांत भी शुद्धि बुलवाते हैं और शुद्धि बोलने के उपरांत ही आहार आदि ग्रहण करते, क्योंकि महाव्रत, ऐष्णा समिति, नौदा भक्ति मुनिराजों के निमित्त से कही गई है और उसी निमित्त से ही वे श्रावकों से इन शुद्धियों को बुलवाते हैं। क्योंकि जितना शुद्ध आहार होगा, जितना शुद्ध मन होगा, जितना शुद्ध वचन काय का परिणमन होगा, उतना ही दान और दाता आदि कार्यों में अतिशय होते हुए देखा जाता है। आपने अगर पुराण ग्रंथों में भी पढ़ा होगा तो अन्य कहीं पंचाचार नहीं होते हैं, पर अगर शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध द्रव्यों के साथ, शुद्ध दाता और शुद्ध पात्र इनकी विशुद्धि बनती है तो वहीं पर उन आहार दान आदि के निमित्त से पंचाचार आदि देखे जाते हैं। इसलिए जो अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने महाव्रतों का पालन करना चाहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज मात्र आपके शुद्धि बोलने पर ही विश्वास रखते हुए उस शुद्ध भोजन को ग्रहण करते हैं। ये उनकी चर्या है। उस चर्या के अंतर्गत ये सब कुछ व्यवस्थाएं आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने निहित की है। इसलिए मुनिराज श्रावकों से शुद्धि बुलवा कर ही उस शुद्ध प्रासुक भोजन को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तन्मय जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं, जिसमें घर बैठे ही पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरा समीचीन विकल्प ये है कि क्या जैनागम के अनुसार शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम में सप्त व्यसन त्याग रूप श्रावक के व्रत बताए। वही श्रावक जैन कहलाता है जिसने 7 व्यसनों का त्याग किया। और उन 7 व्यसनों में ही एक जुआ नाम का व्यसन है, जो कि चाहे उसके नाम कितने ही बदल जाए, पर वह जहाँ भी हार जीत पैसे लगा के हो रही है, पैसे के इनकम में आने में जहाँ एक स्थायीपना नहीं है, अनसर्टनटी है, ऐसे उस कार्यों को जुआ के रूप में ही स्वीकार किया। चाहे वर्तमान में जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही हो, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही हो, या अन्य भी जहां साक्षात रूप से दांवपेच करते हुए पैसे के इनकम में जहां फ्लक्चुएशन है, जहां कोई भी सर्टनटी नहीं है, ऐसे उस पैसे के इनकम के साधन को जुआ का ही माध्यम कहा जाएगा या एक प्रकार का जुआ ही कहा जाएगा। इसलिए जो शेयर मार्केट में चाहे घर बैठे इन्वेस्टमेंट हो रही हो, या कमोडिटी मार्केट में, या अन्य भी ऐसे बहुत सारे फंड है जिसके इनकम का फ्लक्चुएशन सदा बना रहता है कि आज कितने मिलेंगे, कल कितने मिलेंगे, परसों क्या होगा, इसकी जहाँ किंचित भी सर्टनटी या निश्चितता नहीं होती है, ऐसे उन प्रत्येक व्यापारों को, प्रत्येक इन्वेस्टमेंट, प्रत्येक कार्यों को जैनागम की अपेक्षा से जुआ ही कहा गया है। और वह जुआ परिपूर्ण रूप से सप्त व्यसन के अंतर्गत ही आता। इसलिए जैनागम के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें समझना है तो वह शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, या और भी ऐसे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट जहां फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहां परिपूर्ण रूप से जुआ का ही दोष लगने के कारण से जैनागम में उसे स्वीकार किया ही नहीं है। इस कारण से जो समझदार श्रावक है और जो पापों से बचना चाहता है, वह नियम से इन कार्यों से, इन दोषों से दूर होने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि मात्र जुआ ही नहीं, अपितु इसके विषय में अगर और गहरा निर्णय करते हुए और गहराई से सोचने लग जाए तो जिस कंपनी के शेयर, भले ही आपको वह कंपनी कौन है, कहाँ है, कैसी है, उसकी उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, उसने अपना पैसा कहाँ
लगा है, कौन से कार्य से वो पैसा कमा रहे हैं इसका बोध ना होने पर भी आपने सामान्य रूप से उस कंपनी के शेयर खरीद लिए और उस कंपनी ने पता नहीं ऐसा व्यापार किया जो हिंसात्मक व्यापार था, या उसने ऐसे कंपनी के शेयर होल्ड किए थे जो स्वयं हिंसा का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं उस हिंसा का, पापों का नियम से दोष उन शेयर होल्डर्स को लगेगा जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, चाहे उसके विषय में वो जानता हो या नहीं जानता हो। पर अनजाने में भी अगर उस कंपनी ने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की है जैसे कत्ल खाने हैं, फिशरीज है, आदि आदि स्थानों में, हिंसाजन्य उत्पादनों में, हिंसा कार्यों में उस कंपनी ने अपने शेयर होल्ड किए हैं, क्या साक्षात उनके ही कार्य हिंसाजन्य हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के निमित्त से अवश्य ही उन व्यक्तियों को हिंसा का ही दोष लगेगा, क्योंकि कृत, कारित, अनुमोदना, इन तीनों प्रकार से जैनागम में पुण्य और पाप की व्याख्या बताई गई। भले ही हम साक्षात इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वह कंपनी के लोग या जिस कंपनी में उन्होंने शेयर होल्ड किए हैं वह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिंसा में संलग्न है, तो हमने या आपने उस कंपनी के शेयर खरीदने के कारण, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के कारण नियम से वहाँ जो भी दोष होगा, वहाँ जो भी पाप होगा, उसका परिपूर्ण रूप से, भले ही उतने शेयर में करोड़ों की, अरबों की, खरबों की संपत्ति में भले ही आपने 1000 रुपये का भी शेयर खरीदा है, तो 1000 रुपये का पाप 1000 रुपये के प्रपोर्शन में हिंसा का दोष आपको अवश्य ही लगेगा। इसलिए पहली बात तो जुआ खेलना सप्तव्यसन के अंतर्गत कहा गया है, वह बहुत बड़ा दोष है। दूसरी बात, जो शेयर आपने होल्ड किए हैं या इन्वेस्टमेंट की है, उनका कार्य क्या था, कैसा था, उसने कितने हिंसाजन्य कार्य किए, उसने कितने अनुमोदना किए, इस सभी प्रकार को समझते हुए प्रत्यक्ष परोक्ष ये हिंसा का ही साधन होने के कारण से जैनागम में शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट आदि आदि का पूर्ण रूप से निषेध ही किया है। जो न्यायपूर्व व्यापार आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है, वही एकमात्र श्रावक को करने योग्य है। भले ही कुछ किए बिना जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट में पैसे आ रहे हैं, ये भी पक्का है जो इसके पैसों के द्वारा जितनी जल्दी ऊपर उठता है वह उतनी ही जल्दी इन्हीं के द्वारा सट्टा, जुआ आदि के द्वारा उतनी जल्दी नीचे भी गिरता है। ये आगम का भी और करणानियों का भी सिद्धांत है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये चाहे शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या कहीं भी अन्य जगह ऐसे फ्लक्चुएशन जहाँ होता है, ऐसे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करना वह एक प्रकार का सट्टा, जुआ ही होने से, पाप की अनुमोदना होने से करने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ ओवाच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में यूट्यूब का ऐप होता है। यूट्यूब के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ ओवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ ओवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ
आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषि ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।